अब हम बात करेंगे किसकी, हेलो ग्रुप की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, ये X क्या डिनोट कर रहा है, X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, X कहीं पर भी नहीं लगा होगा, और अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि हेलो ग्रुप है। और हेलो ग्रुप का ये मतलब है कि आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी लगा सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, अब पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेलो ग्रुप क्या होता है, कैन बी, देखो अगर क्लोरीन लगा हुआ होगा तो क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे क्लोरो, और ये हमारा क्या होता है, सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो पहले यूज हो, सॉरी, प्रीफिक्स। सफिक्स तो बाद में यूज होता है, प्रीफिक्स। सफिक्स कहां यूज होता है, बाद में। प्री का क्या मतलब होता है, पहले, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो आप यूज करोगे क्या, ब्रोमो। क्या यूज करोगे, ब्रोमो, और ये भी क्या होगा आपका, प्रीफिक्स। और अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आप क्या यूज करोगे, आइडो। क्या यूज करोगे, आइडो, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा अभी बताया जाएगा जब आपको नेमिंग बताऊंगा तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलो ग्रुप आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब यह है कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ होगा, हेलो ग्रुप लगा होगा। और एल्केन्स का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते थे सैचुरेटेड, वही रहेंगे, बस वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, हेलो ग्रुप लगा दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल समझा देता हूं मैं भाई, ये है हमारा CnH2n, ठीक है, +2। यहां पर क्या होगा कि कोई भी एक हेलो ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि X। चलो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, फॉर्मूले वगैरह से नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चलो इधर देखो जरा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन इज RX। ये R क्या है आपका, एल्केन। क्या है, एल्केन। और ये जो X लगा हुआ है ये आपका क्या है, हेलो ग्रुप। X का मतलब है यहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, या फिर आयोडीन भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर R जो है वो कौन से ग्रुप का है, एल्काइल ग्रुप का है। कौन सा है, एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल क्यों है, एल्काइल क्यों बन गया, क्योंकि देखो पहले ये एल्केन्स थे, जब आप एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दोगे, हेलो ग्रुप लगा दोगे, तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम। और जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो वो कौन से ग्रुप का बन जाता है, एल्काइल ग्रुप का। तो एल्केन में जब आप एक हेलो ग्रुप लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? और जब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। क्लियर है बात या नहीं? जरा देखिएगा आगे। अब जरा देखो, होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की हम क्या देखेंगे, होमोलोगस सीरीज देखेंगे। जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज इज दिस वेयर R इज, अच्छा ये रिपीट हो गया भाई, ये रिपीट हो गया। आ जाओ इस पर आ जाओ, ये रही आपकी क्या, होमोलोगस सीरीज। हमने होमोलोगस सीरीज देखी थी एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की और एल्काइल की। अब हम किसकी देख रहे हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन। किसकी देख रहे हैं, हेलो एल्केन्स। अब जरा देखिएगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मीथेन की। मीथेन कैसे था, CH4। क्या था, CH4, यही था मीथेन। जब मैं क्या करूंगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया जब क्लोरीन लगा हुआ होगा तो आप लिखोगे क्लोरो। क्या लिखोगे, क्लोरो। क्लोरो इसलिए क्योंकि यहां पे क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन साथ में है। और इसका नाम क्या होगा, मीथ। मीथ इसलिए क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, एल्केन है, 1 कार्बन है, ठीक है। और एन किस लिए, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया, क्लोरीन। अगर यहां पर ब्रोमीन होता तो क्या होता, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमो, और फिर क्या आएगा, मीथेन।
क्या बात समझ में आ रही है? अब बात ये भी दिमाग में आ सकती है, सब जब एक हाइड्रोजन मिसिंग होता है तब तो आइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइल। देखो यहां पर हम पूरे कंपाउंड की एक साथ में कर रहे हैं नेमिंग। अगर हमने इससे पहले IUPAC नेमिंग की थी किसकी, आपके आइसोमर्स की, तो वहां पे ब्रेक कर करके कर रहे थे। पेरेंट चेन की अलग नेमिंग थी, ब्रांच चेन की अलग नेमिंग थी। तो वहां पर जब हम ब्रांच चेन की कर रहे थे तो वहां पे एक हाइड्रोजन मिसिंग था जिसकी वजह से हम मिथाइल लिख रहे थे, लेकिन यहां पर हम पूरा कंबाइंड कंपाउंड ले रहे हैं, उसकी नेमिंग कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और इस चीज को और अच्छे से आप समझ पाओगे जब मैं एक और लगा दूंगा। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन, अब मैंने लगा दिया 2 कार्बन। यहां पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो ये कौन से ग्रुप का बन गया? हेलो ग्रुप का बन गया। कौन से ग्रुप का बन गया? हेलो ग्रुप का। या फिर आप यूं कहें कि हेलो एल्केन बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हेलो ग्रुप की नेमिंग लिखी जाएगी एंड दैट इज क्लोरो। 2 कार्बन है तो ईथ, क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है बीच में, एन, तो इसका पूरा नाम हो गया। अच्छा, अब देखो 2 वोवेल्स एक साथ में आ रहे हैं, तो इस केस में क्या करते हैं? हम ई हटा देते हैं। क्या करते हैं? ई हटा देते हैं। अभी आगे आपको रूल समझाए जाएंगे कि कैसे नेमिंग लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, IUPAC नेमिंग में आएगा, बताऊंगा अभी। क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, क्लोरोप्रोपेन क्योंकि कार्बन 3 है, क्लोरोब्यूटेन क्योंकि कितने हैं? 4 है, और क्लोरोपेंटेन क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन लगा दिया जाए तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन एंड सो ऑन। और अगर आयोडीन लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइडोमीथेन, आइडोइथेन एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबके एग्जांपल नहीं लिखे मैंने, सिर्फ क्लोरीन का नाम लेकर आपको करा दिया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग वगैरह हमें सीखनी है। ठीक है, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे डिसाइड किया गया, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। IUPAC ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड नहीं किया। किसने डिसाइड किए? IUPAC। फुल फॉर्म बताइए जरा IUPAC की। कमाल कर दिया, ताली बजा दो बच्ची के लिए, कमाल कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब क्या रह गया भैया? ले लो यार, अब क्लास शुरू हो गया, अब मत करो प्लीज, ले लो, लेकिन अब नहीं करना प्लीज, क्लासेस शुरू हो गई हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा देख लीजिए। वो आपसे कह रहे हैं राइट दी नेम हेलो। सबसे पहले जो हेलो ग्रुप लिखा हुआ है आप उसका नाम लिखेंगे, मतलब क्लोरो है, ब्रोमो है या आइडो है, वो आप डिसाइड करेंगे, जो भी हेलो ग्रुप लगा हुआ उसका। और उसके बाद लिखेंगे पेरेंट चेन की नेमिंग। पेरेंट एल्केन है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पेरेंट चेन में कौन आएगा? एल्केन आएगा, तो बाद में उसका नाम लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा होगा C2H5 और Cl, ऐसे लिखा होगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो 2 कार्बन्स हैं और 5 हाइड्रोजन्स हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा यहीं क्लोरीन लगाएं, आप क्या कर सकते हैं? यहां पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? हेलो ग्रुप का नाम लिखे, तो हेलो में मुझे दिख रहा है क्लोरो। क्या दिख रहा है? क्लोरो। और 2 कार्बन्स के लिए आता है ईथ, और क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है या फिर एल्केन ग्रुप है तो एंड में क्या आएगा? एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? क्लोरो इथेन। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आप देख के पहचान सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली इसकी बोले तो देखो यहां पर 6 हाइड्रोजन अगर होते तो ये एल्केन ग्रुप का बन जाता, लेकिन 1 हाइड्रोजन कम है और उसकी जगह पर उन्होंने क्या लगाया हुआ है? क्लोरीन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। जैसे कि मान लीजिए वो आपसे कह दें क्या? C5H
कितना 11 और क्या लग गए Br। वो कहेंगे इसकी IUPAC नेमिंग बताओ। अब अगर पढ़ के जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो बड़े वैसे ही पता चल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ कर गए तो एक काम कर लेना भाई, 5 कार्बन्स को अरेंज कर दो 1 2 3 4 5, और कार्बन के बीच में लगा दो क्या सिंगल बॉन्ड, और लगा दीजिए क्या हाइड्रोजन। अब कहां पर लगाओगे ब्रोमीन, जहां आपका मन करे, बस स्टार्टिंग में या एंड में लगाना है। जैसे मेरा मन कर रहा है या मैं यहां पे लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीनों में से कहीं पर भी लगा सकते हो, इन तीनों में से भी कहीं पर लगा सकते हो, बस बीच में नहीं लगाना, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा जरा देखो, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है ब्रोमो, और कोई गैप नहीं रहेगा, फ्लो में बिल्कुल जाएगा, ठीक है। क्लोरो, और कितने कार्बन है 5 के लिए क्या लगेगा पेंट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एंड में क्या लगेगा एन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया ब्रोमो पेंटेन। क्या समझ में आ रही बात, कैसे लिखना है। अगर आयोडीन लगा हुआ होगा तो क्या लिखोगे आयोडो, ठीक है। तो ये थी आपकी नेमिंग ऑफ हेलो। और एग्जांपल दूं, आयोडो कभी दे दूं या समझ में आ गया, ठीक है।